नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्यूसडे से मंगलवार से हंगामा मचा हुआ है। जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय की जो कंपनी है एनडीटीवी, उसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। अब जैसे ही ये चर्चा बाहर आई है, 29.18 यानी कि 29.18% स्टेट्स जो हैं अडानी ग्रुप ने ले लिए हैं और बाकी के 26% स्टेट्स के लिए ओपन ऑफर दिया है। उसके बाद से ही देश में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। रुदाली ब्रिगेड जो है एक्टिवेट हो गई है। अब यदि अडानी ने खरीद ली है एनडीटीवी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता का क्या होगा। प्रेस को गोदी मीडिया बनाया जा रहा है और मोदी की जो फ्रेंड्स हैं वो स्वतंत्र हो गए हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया है उसे खरीद रहे हैं, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है और इस कहानी में कौन कौन से पहलू हैं। सबसे पहला थोड़ा पुराना है और एक नया है जो अभी ट्यूसडे की घटना के बाद हुआ है। पहला ट्विस्ट आपको बताऊंगी, कहानी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, पहले आपको वो बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2006 से। 2006 में एनडीटीवी ने यानी कि प्रणय रॉय ने, क्योंकि एनडीटीवी प्रणय रॉय एक ही बात है, उन्होंने कर्ज लिया इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विस से और बहुत बड़े ऊंचे ब्याज दर पर, इंटरेस्ट पे ये उन्होंने कर्ज लिया। उसके बाद 2008 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो ये चैनल वो कर्ज भरने में असमर्थ रहा। इसके बाद उन्होंने अपना लोन जो था वो शिफ्ट कर दिए आईसीआई बैंक में, लेकिन मुश्किलें वहाँ भी बनी रही क्योंकि ब्याज जो था वो वहाँ भी देना था। फिर उसके बाद नया ट्विस्ट आया 2009 में। रिलायंस ग्रुप ने 350 करोड़ रुपए का कर्ज ऑफर किया बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के। अब ये ध्यान देने वाली बात है, बिना किसी ब्याज के। और उसमें शर्त ये थी कि इस पैसे को 99.99% इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, ये शर्त थी। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब रिलायंस ने ये कर्ज दिया किस कंपनी के थ्रू, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, यानी कि वीपीसीएल के थ्रू। ये कंपनी रिलायंस की शेल कंपनी है। इसके थ्रू इन्होंने इसके ज़रिए कर्ज दिया 350 करोड़ का। अब इस कर्ज के बदले प्रणय रॉय और राधिका रॉय की दूसरी कंपनी RRPR, उससे एक समझौता हुआ और ये कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी और कर्ज की अवधि के दौरान या फिर उसके बाद भी रिलायंस कुछ भी चाहे, कभी भी चाहे, अपनी इक्विटी को, अपने पैसे को जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। ये समझौता हुआ दोनों के बीच में। ये पैसा इनके पास 3 से 5 साल तक के लिए इनके पास ये पैसा रहा, टिका। इन्होंने इस टेक ओवर की, यानी कि वीसीपीएल ने RRPR को का टेक ओवर कर लिया। इसकी सूचना सेबी को नहीं थी। इस पर सेबी ने ऐतराज दिखाया और जांच शुरू हो गई। जब कंपनी का टेक ओवर हो गया तो मैनेजमेंट चेंज हो गया और ये जो है रेगुलेटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन रिलायंस को उसके बाद परेशानी होने लगी। रिलायंस क्योंकि TV18 में एक बड़ा स्टेक खरीद चुका था, उसे मीडिया की और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्टमेंट की कोई नीड भी नहीं थी। उसे लगा कि इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब था 26% के और स्टेक्स का उनको ऑफ़र देता रिलायंस, जो रिलायंस देना नहीं चाहता था। ये बात थी यहाँ पर। इसमें रॉयस के पास पैसा लौटाने का कोई भी रिसोर्स नहीं था। 10 साल तक इस कर्ज को लेते रहे बिना किसी ब्याज के और कोई पैसे लौटाने की स्थिति में भी नहीं, ऐसा उनका दावा रहा शुरू से ही। अब ये सच है या झूठ है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगले कुछ सालों के बाद जो ये वीसीपीएल है, इसका जो स्वामित्व है, जो रिलायंस की कंपनी थी, वो रिलायंस का एसोसिएट है, उसके जो महेंद्र नाहटा के पास चली गई, यानी कि महेंद्र नाहटा ने इसे ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है समझिए। अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने, जो मीडिया हाउस में जिसका इन्वेस्टमेंट रहता है, उसने तय किया कि नाहटा ग्रुप से ये कंपनी जो है ये खरीद ली जाए।
उन्होंने नाहटा से, महेंद्र नाहटा से ये कंपनी खरीद ली और कंपनी खरीदते ही वारंट को शेयर्स में बदलने का जो है फैसला किया। अब अडानी के पास यहाँ पर एनडीटीवी के 29.18% शेयर्स आ गए और ये शेयर आते ही उन्होंने अगले 26% शेयर के लिए ओपन ऑफर दे दिया 294 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जो मार्केट रेट से ज़्यादा था थोड़ा। जिस दिन ऑफर दिया था उस दिन जो है पिछले 15 दिन का एवरेज यदि दिया जाए तो वो 266 रुपीज़ था और उससे ज़्यादा का ऑफर उन्होंने दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खबर आने के बाद प्रणय रॉय सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि हमसे कुछ पूछा नहीं गया, सलाह नहीं ली गई, क्योंकि ना ही ज़रूरत थी सलाह लेने की, इसीलिए ना पूछा गया ना सलाह ली गई। लेकिन यहाँ पर प्रणय रॉय ने और उनके वकीलों ने यहाँ पर एक सुराग खोज लिया कि नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में सेबी ने एनडीटीवी पर स्टॉक मार्केट पर कोई भी कारोबार करने पर रोक लगा दी थी। तो अब वो बैन जो था वो 2 साल का था, 28 नवंबर 2022 को वो ख़त्म होने वाला है। तो प्रणय रॉय के वकीलों का कहना है कि जब हमको ट्रांजैक्शन की परमिशन ही नहीं है तो हमारी कंपनी का शेयर किसी और के पास कैसे जा सकता है, ये भी बड़ा वैलिड है। अब अडानी ग्रुप के सामने समस्या ये आ गई है कि जब ये बैन हट जाएगा तो उनके पास आरआरपीआर को खरीदने का फिर से प्रयास करना होगा। अब अडानी ग्रुप खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, कोई और खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा, इस बात में हम नहीं जाते, ये आज का विषय हमारा है ही नहीं। ये सिर्फ इस मुद्दे को समझाने और बताने के लिए ये बताया गया, ये कुछ फैक्ट्स हैं। सिर्फ 2 फैक्ट्स पर हम बात करना चाहेंगे। 2009 में रिलायंस ने एनडीटीवी में 350 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उस समय केंद्र में सरकार यूपीए की थी, तब किसी ने नहीं बोला कि मीडिया हाउस को खरीद रहे हैं उद्योगपति, गला घोटने की कोशिश हो रही है मीडिया की। जब तक रिलायंस के पास 29.18% शेयर्स थे तब तक एनडीटीवी की जो प्रेस फ्रीडम थी वो बरकरार थी, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई एक पल के लिए भी। और 2008 से 2022 तक भी उन्हीं के पास रही है, आज भी उनके पास है, टेक्निकल रूप से आज भी उनके पास है। तब मीडिया खतरे में नहीं पड़ा। अंबानी अडानी दोनों ही मोदी के दोस्त हैं, तो मोदी के एक दोस्त के पास यदि एनडीटीवी का स्वामित्व रहे या उसका एक बड़ा हिस्सा रहे तो कोई खतरा नहीं है। दूसरे के पास जाए तो प्रेस की आज़ादी खत्म हो जाती है, प्रेस का गला घूटा जा रहा है। ये जो नकली नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, ये खुलासा हुआ है इसका। इस पूरे व्यापार ने ऐसे लोगों को खुलासा किया है, ऐसे लोगों का जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई निवेश करती है कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में तो देखा जाएगा उसका राजनीतिक जो है महत्व किसके साथ है। पॉलिटिकल एलिगेशन अंबानी के पास था तब भी ये मुद्दा उठाना चाहिए था, अडानी के पास है तब भी ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ये गलत है। अब इस पर तुरंत कांग्रेस पार्टी जो 2009 से 22 तक चुप थी, जब रिलायंस के पास शेयर थे, अडानी के पास जाते ही सुनते ही जयराम रमेश ने कहा कि प्रेस की आज़ादी को खतरा है, मीडिया की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, खतरे में है। तमाम लोग सक्रिय हो गए इस मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले किसी की आंख नहीं खुली। रुदाली ब्रिगेड ने रुदन शुरू कर दिया कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ही स्वतंत्र मीडिया बचा था, अब उसका क्या होगा। वो भी मोदी के दोस्त के पास चला गया है, जो कि पहले रिलायंस के पास था, जो भी मोदी के दोस्त हैं। तो इस तरीके का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश किया जा रही है। अंबानी को क्यों नहीं रोका? अंबानी के पास शेयर्स होने पर किसी ने क्यों सवाल नहीं उठाया? तब सब क्यों चुप थे? अब ये झूठा मनगढ़ंत नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। शेयर्स जो हैं अंबानी के पास रहेगा या अडानी के पास रहेगा, इसका फैसला अब सेबी करेगी। और ये जो इस तरीके के फैसले होते हैं, इसका जो प्रेस की आज़ादी से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। यदि प्रेस की आज़ादी की इतनी चिंता है तो फिर लोन अंबानी से लिया ही क्यों, और लिया तो फिर लौटाया क्यों नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।